नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कुत्ते की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने जा रहा है। अगर ये कहानी आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको इस कहानी के ज़रिए जीवन में किस प्रकार से अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ कैसी गलती नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक बार की बात है कि एक मनुष्य रास्ते पकड़कर जा रहा था और उस रास्ते में उसे एक पिंजड़े बंद एक चेहरा दिखाई दिया जिसके अंदर एक शेर था। और वो मनुष्य उस पिंजड़े के पास धीरे धीरे पहुंच गया। पहुंचने के बाद उधर अंदर से आवाज़ आई, हे मनुष्य, आप हमें यहाँ से निकाल दो, आप हमें यहाँ से मुक्त कर दो। जब वो आदमी अंदर देखा तो अंदर शेर का आवाज़ था और शेर का चेहरा भी था। अब देखकर वो डर गया कि मैं अगर तुम्हें निकाल देता हूँ तो तुम तो हमारे दुश्मन हो। अगर तुम्हें निकालने के बाद मेरी दुश्मनी है तो तुम हमें ज़रूर मार डालोगे, खा जाओगे। इस पर शेर कहता है कि नहीं भाई, अगर तुम हमें निकाल देते हो यहाँ से तो मैं वचन लेता हूँ कि तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुँचाऊँगा। अब इतना सुनकर आदमी के मन में विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि दुश्मन तो कभी भी दुश्मन ही होता है। वो सोच रहा था कि शेर को अगर हम खोलेंगे तो शेर ज़रूर हमें खा जाएगा, और ये बात अपने मन में सोच रहा था। लेकिन शेर के बार बार प्रयास करने के बाद और शेर की अपनी आग्रह के चलते उस आदमी का जो मन था पिघल गया और आदमी लास्ट में उस शेर को उस पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, शेर बाहर आ गया और बाहर आ जाने के बाद उसे धन्यवाद दिया कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि तुमने मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दिया। अब इतना बात सुनने के बाद वो आदमी अपनी रास्ते पकड़कर आगे की ओर निकल गया। अब इधर शेर बेचैन था कि मैं 2-3 दिनों से भूखा हूँ और अपनी भूख कहाँ मिटाऊँगा। ये आदमी जो हमें खोला है, क्यों ना हम इसी को मार कर खा जाऊँ। हमारी भूख भी मिट जाएगी और हमें अभी अभी जो खोला है इसे अगर मार कर खा जाते हैं तो हमें दूर तक शिकार करना नहीं जाना पड़ेगा। वो अपनी जो आग्रह कर रहा था, जो वचन ली थी, उस वचन को भूल गया और उस आदमी के पास पहुंच गया और बोला, हे मूर्ख मानव, तुम मुझे खोलकर बहुत बड़ी गलती की हो। ये बताओ, अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हम तुम्हें मार कर खाना चाहते हैं। इस पर जो व्यक्ति था बहुत ही घबरा गया और कांपने लगा और कहने लगा कि हे शेर महाराज, हे शेर महाराज, आप हमें ऐसा न करें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अनमोल है। हम घर में अकेले हैं और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखते हैं। अगर आप हमें मार कर खा जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। अब शेर कहता है कि मैं अगर तुम्हें नहीं मार कर खाऊँगा तो हमें अभी खाने के लिए कुछ है नहीं और हम कई दिनों से इस पिंजरे में बंद हैं। हमारी जो पेट है भूखी हुई है। अब इस पर जो व्यक्ति था वो बोला कि चलो हम किसी आदमी से किसी भी एक पंचायत रखते हैं, जिस पंचायत में अगर जिसकी तरफ से फ़ैसला आएगा वो फ़ैसला को मान्य माना जाएगा। अब इस पर शेर राज़ी हुआ और दोनों निकल पड़े। आगे गए तो एक बैलों का झुंड मिला। बैलों के झुंड मिला तो ये आदमी सोचा क्यों ना हम इसी से पंचायत करवा लें और अपने आप को मुक्त करा लें। तो बैलों के पास ये लोग गए और बैलों से बोलने लगे कि हे बैल महाराज, हमारी ऐसी ऐसी कथा है, कहानी है।
जब हम मनुष्य बोलने लगा, रास्ते में जा रहे थे तो ये पिंजरे में बंद थे और इसने आग्रह किया कि हमें निकाल दो, तुम्हें हम नहीं मारेंगे। उसके बाद से जैसे ही इसे निकाल दिया तो अभी हम मारने और खाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर बैल बहुत ही सोच समझ किया और वो सोचा कि मनुष्य भी अपनी जो लालची होता है, अपना मतलब निकालने के लिए हमें खिलाता है और काम कराता है। जब तक हम काम करते हैं तभी तक खिलाता है। अगर हम बूढ़े हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो ये मनुष्य हमें किसी कसाई के हाथ बेच देता है या किसी जानवरों को मुंह में ढकेल देता है। अब यह बात उस जो बैल था उसके मन में बैठ गया कि मनुष्य हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो शेर के पक्ष में फैसला किया। अब इस पर शेर बोला कि फैसला तो आ गया, अब हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे। अब इस पर आदमी बोला कि देखिए शेर भाई, ये एक आदमी की जो पंचायत है उसे मान लेना निर्णय नहीं होगा। किसी एक और आदमी से हम पंचायत करवा लेते हैं, अगर वो भी पक्ष आपके मतलब आपकी तरफ जाएगा तो आप हमें उसी समय खा लेना। तब आगे बढ़ते गए तो एक कुत्ता से भेंट हुआ और ये सारी बातें उस कुत्ते को सुनाई। कि आदमी सुनाया कि मैं अपने घर से रास्ते से जा रहा था तो ये पिंजरे में शेर बंद था और बोला कि अगर आप हमको निकाल देते हो तो मैं तुमसे मित्रता करूँगा और तुम्हें कोई भी कष्ट और दुख नहीं दूँगा। और जब मैं इसे खोल दिया तो ये अब हमें खाने के लिए बोल रहा है। अब ये कुत्ता बात सुनकर कुत्ता को बहुत ही दया लगी। वो बोला कि मनुष्य तो हमें कुछ नहीं होता है तो एक रोटी खाने के लिए ज़रूर देता है। और ये पक्ष बहुत सारा सोचने के बाद कुत्ता बोला कि ये शेर किस पिंजरे में बंद था, सबसे पहले मुझे वहाँ लेकर चलो। तो ये कुत्ता और आदमी और शेर उस पिंजरे के पास गया और कुत्ता कहने लगा, ये तो पिंजरा बहुत छोटा है, इसमें शेर घुस ही नहीं सकता, इसमें शेर था ही नहीं, तुम लोगों का ये जो कहानी है कहानी ही गलत है। अब इतना सुनने के बाद शेर बहुत ही घमंडी और बहुत ही अविवेकशील था और वो झट से उस पिंजरे में घुस गया। और पिंजरे में घुस जाने के बाद अब इधर कुत्ता कहने लगा कि तुम अगर इसको फट से इधर से दरवाज़ा बंद कर दो। और जब दरवाज़ा बंद हो गया तब जो शेर अंदर चला गया और इधर आदमी और कुत्ता अब दोनों कहने लगे कि तुम्हारा स्थान यही है, तुम मूर्खों का, तुम अत्याचारी का स्थान यही है। तो कुत्ता ने एक सीख दी कि कभी भी मूर्ख आदमी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अभिमानी से, क्रोधी से, धर्महीन से, पुरुषों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, दया नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में कभी भी कष्ट दे सकता है। दुष्ट आदमी से आपको नहीं मित्रता करनी चाहिए। स्वभावगत शत्रु, एहसास फरमाश या मतलबी लोग जो होते हैं, धूर्त होते हैं, ठग होते हैं, चोर होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, उनसे कभी भी आपको मित्रता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।